हर महिला और पुरुष का सपना है कि वह माता पिता बने। कई बार बचपन भी बड़ी समस्या है। आईवीएफ के माध्यम से लोगों का यह सपना पूरा होता है। आइए जानते हैं मथुरा के गोपी कृष्ण आईवीएफ सेंटर की डॉक्टर अनु गोयल से आईवीएफ से कैसे कंसीव होती है प्रेगनेंसी। आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग पर। हर पुरुष महिला का सपना होता है माता पिता बनना। और क्या कमी होती है, कई बार महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। बांझपन किन चीजों से होता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं मथुरा के गोपी कृष्ण आईवीएफ सेंटर की सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अंजू डॉक्टर अनु गोयल। आज हम बात करते हैं कि कैसे आईवीएफ सेंटर के माध्यम से हर पुरुष महिला के माता पिता के सपने को आप पूरा कर रहे हैं। मैडम, एक बहुत गहन और बड़ा गंभीर मुद्दा है फैमिली प्लानिंग का, जो हमारे समाज का एक अहम पार्ट है। बहुत पुरुष महिला ऐसे होते हैं कि जो माता पिता नहीं बन पाते हैं। आप आईवीएफ सेंटर से उन्हें माता पिता बना रहे हैं, कैसे बांझपन को दूर कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया है? देखिए, माँ बनना एक महिला का सपना होता है। जो महिलाएं माँ नहीं बन पाती हैं, मतलब समाज में उनका या फिर क्या स्टेटस होता है, उनको किन चीज़ों में शामिल किया जाता है, किन चीज़ों में नहीं शामिल किया जाता है। हर वक्त हर किसी का उनसे यही सवाल होता है, और अब कब गुड न्यूज़ मिल रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि उसकी इमोशनल माँ के मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल स्टेटस के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आईवीएफ एक बहुत मुख्य भूमिका निभा रहा है। आईवीएफ जो है, ऐसी कोई नई पद्धति नहीं है। आईवीएफ 47 ईयर्स से चल रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सबसे पहला आईवीएफ बेबी हुआ था वो 47 ईयर्स की हो चुकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया नहीं है। तो इसको लेकर जो भी टैबूज है, जो भी हमारे समाज में अलग अलग भ्रांतियां हैं, वो सब दूर होनी चाहिए। आईवीएफ एक सफल पद्धति है। हालांकि आईवीएफ एक लास्ट रिजॉर्ट है ज्यादातर लोगों के लिए, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होंगी, जिनके एग्स की मात्रा अच्छी नहीं होगी, या हस्बैंड के स्पर्म काउंट अच्छा नहीं होगा, तो उनके लिए आईवीएफ ही एक लास्ट रिजॉर्ट रह जाता है, जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कैसे इस चीज को आप सर्टिफाइड करते हैं या जांचते हैं कि एग्स की प्रॉब्लम है या स्पर्म की प्रॉब्लम है? देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी पेशेंट आएगा रूटीनली कि अगर हमें प्रेगनेंसी के लिए हम देखना चाहते हैं, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत बेसिक टेस्ट है जो हर किसी के होते हैं, और उसमें काफी सारी समस्याओं का पता लग जाता है। जैसे कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट टेस्ट होता है, एक सिंपल टेस्ट है, उससे पता लग जाता है। और लेडीज की ट्यूब की जांच होती है। ट्यूब्स की जांच मतलब उनका हम एक एक्सरे निकाल के देखते हैं, जिसमें पता लगता है कि उनकी ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। कुछ चीज़ों का दवाइयों से समाधान हो जाता है, जैसे कि आजकल पीसीओडी एक बहुत कॉमन समस्या है, जिसमें कि हमारे एग्स नहीं बनते हैं, हालांकि एग्स की मात्रा सही होती है, तो उसका दवाइयों से समाधान हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे कि हमने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें पता चला कि लेडी की फर्टिलिटी बहुत कम है। एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एएमएच, तो उसका कोई दवाई से समाधान नहीं होता है। फिर उसमें हमें जनरली आईवीएफ का ही सहारा लेना पड़ता है। कुछ ट्यूब्स है, जगह हमारे पास ट्यूब टेस्टिंग में आएगा कि ट्यूब्स बंद है। कुछ ट्यूब्स है कि हम दूरबीन का ऑपरेशन करेंगे, वो ट्यूब खुल जाएंगी, लेकिन कुछ ट्यूब्स नहीं खुल पाती। अगर मान लीजिए ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है पेट में, टीबी का इन्फेक्शन इंडिया में बहुत कॉमन है, ट्यूब्स उसकी वजह से ब्लॉक है, तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, फिर उसमें आईवीएफ की तरफ ही जाना पड़ेगा। आईवीएफ में अगर हम बात करें तो कितने समय की ये प्रक्रिया होती है? और सपोज कीजिए कि अगर किसी महिला के अगर एग्स वीक है या वो फर्टिलिटी के लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर उस प्रोसेस में कैसे करते हैं? देखिए, आईवीएफ की पद्धति, जो आईवीएफ हम जब करते हैं, तो फर्स्ट आईवीएफ भी अटेम्प्ट्स लेने की बात होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो कि 100% सक्सेसफुल हो। आईवीएफ में हम जनरली मान के चलते हैं कि 50 से 60% चांस होता है प्रेगनेंसी रुकने का। मतलब 10 लोग एक बार ट्राई करेंगे तो 5 या 6 लोगों को प्रेगनेंसी रुकेगी। तो एक बार का अटेम्प्ट लेने में लगभग 1.5 महीने का टाइम लगता है। पहले हम जो समस्याएं हैं, जैसे अगर कोई बीपी का मरीज है, कोई शुगर है किसी को, या किसी के हमें लगता है कि इसको हमें थोड़ा हार्मोन्स बैलेंस करने की जरूरत है, या इसका न्यूट्रिशन सही नहीं है, कुछ जब कोई ज्यादा भारी है या ज्यादा वीक है, तो हम उसको पहले उस तरीके से डील करते हैं, फिर हम उनको आईवीएफ के लिए लेते हैं। तो इसमें लगभग एक साइकिल लेने में 1.5 महीने का टाइम लगता है। और अगर कुछ चीजें करेक्ट नहीं हो सकती, जैसे एग्स है ही नहीं बिल्कुल, तो वो करेक्ट नहीं हो पाता। मान लीजिए आज मैं बहुत लेट आपने सोचा कि आप आईवीएफ के लिए जाते हैं, आपकी एज 40 हो गई है,
हो सकता है आपके एग्स बिल्कुल ना हो जो हम आईवीएफ के लिए यूज कर सके। तो ऐसे में डोनर एग्स यानी बाहर से एग्स लेने की जरूरत पड़ती है। यानी डोनर के आप एग्स या स्पर्म ले सकते हैं, फिर एक एम्ब्रियो तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि अगर आपके एग्स नहीं है, मतलब महिला के एग्स वीक है, तो हम महिला के एग्स बाहर से ले सकते हैं। हस्बैंड का स्पर्म काउंट नील है और हमें कहीं से भी स्पर्म्स नहीं मिल रहे हैं हस्बैंड के, तो हम बाहर से स्पर्म्स भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ उनकी जानकारी से ही होता है। जो पेरेंट जो करवा रहे हैं आईवीएफ, जो कपल आईवीएफ करा रहा है, उनकी जानकारी से होता है सब। उनका कंसेंट वगैरह साइन होता है, क्योंकि ये बहुत लीगल, सहमति से ही ये सारी चीजें हो सकती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सपोज कीजिए ओल्ड एज में कितना आईवीएफ सफल होता है। अगर किसी महिला की माहवारी बंद है तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है आईवीएफ से? देखिए, ऐसे तो हम न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आता था पहले भी, अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आता था कि 60 ईयर्स पे प्रेगनेंसी हो गई, 50 ईयर्स पे प्रेगनेंसी हो गई। तो वो जनरली आईवीएफ द्वारा ही होता है, जिसमें कि हम बाहर से एग्स का सहारा लेते हैं। मतलब बाहर से एग्स लेते हैं और उनके हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, और वो जो बच्चा बनता है हम औरत की बच्चेदानी में डालते हैं। अगर औरत अदरवाइज हेल्दी है, उसको कोई और दिक्कत नहीं है, बीपी, शुगर, थायराइड ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रेगनेंसी रुकने का उनका चांस अच्छा रहता है ऐसे में। यानी कि अगर उनका साइकिल बंद भी है तो भी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। काफी केसेस में, ऐसा हर किसी को नहीं कह सकते कि मैं आपको कहूँ कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, फिर सब लोग आए कि आपने तो बोला था प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर यूट्रस सही है तो, बच्चेदानी सही है तो, अगर हेल्दी है। अगर आपके सेंटर की हम बात करें, काफी पुराना सेंटर है आपका आईवीएफ, कितने पुरुष और महिलाओं के माता पिता के सपने को अभी तक आप पूरा कर चुके हैं? देखिए, हम लोग ये लास्ट 13 ईयर्स से सेंटर चला रहे हैं, 13 साल हो गए हमें चलाते हुए सेंटर। तो हर महीने लगभग 10 से 12 केसेस होते हैं और 50% का सक्सेस दर ले लीजिए। मतलब ऐसे मैंने कैलकुलेट, मेरे संज्ञान में भी है जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं आज। हाँ बिल्कुल, अब तो मतलब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एक बार आईवीएफ करा चुके हैं, बच्चा हो चुका है, वो दूसरी बार आईवीएफ करा रहे हैं मेरे पास कि दूसरा बच्चा करना है। तो अब इस टाइम तक मैं पहुंच गई हूँ, तो मैं मान के चलती हूँ कि काफी लोगों को सक्सेस मिल चुकी है हमारे। बेसिकली देखा जाए तो क्या मानती हैं कि अब बांझपन कोई बड़ी समस्या नहीं है? अगर कोई महिला अगर सामान्य रूप से प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो आप आईवीएफ के माध्यम से वो कंसीव हो सकती है। देखिए, बांझपन समस्या तो है, लेकिन आप अगर सही टाइम पे डिसीजन ले लें तो बड़ी समस्या नहीं है आपके लिए। ठीक है, सही टाइम पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। लोग बहुत टाइम तक सोचते रहते हैं इलाज के लिए कि मतलब अभी उनको पता है कि मुझे आईवीएफ कराना है, कुछ चीजों का सोल्यूशन नहीं हो सकता, आईवीएफ कराना है, फिर भी 2 साल, 4 साल, 5 साल वेट करते चलते। तो जैसे जैसे लेडी की एज बढ़ती है, ऑब्वियसली उसका जो एक बच्चेदानी की एक जो क्षमता है बच्चा पैदा करने की, वो कम होती जाती है। तो सही टाइम पे डिसीजन ले ले तो आईवीएफ बहुत अच्छी पद्धति है प्रेगनेंसी रुकने के हिसाब से। बांझपन की समस्या बड़ी होती है और हमारे समाज में अगर महिला बांझ है तो उसे अलग दृष्टि से देखा जाता है। आखिर क्या कमी हो जाती है, मतलब इसके क्या कारण होते हैं कि महिलाएं जिस फर्टिलिटी के लिए होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, बड़ी दिक्कत होती है? तो क्या सावधानी और क्या ध्यान देना चाहिए जो अनमैरिड बालिका है? देखिए, ये जो सब चीजें होती है ना, ये तभी से शुरू हो जाती है जब आपका पीरियड शुरू हो रहा है। ठीक है, आजकल बच्चियों को बहुत जल्दी पीरियड आ रहा है, 9 साल पे, 10 साल पे, और ऐसी ज्यादातर बच्चियां जो है बाद में पीसीओडी का शिकार हो जाती हैं। क्यों जल्दी पीरियड आता है? क्योंकि उनका जो अपना मतलब आजकल खान पान में बहुत अव्यवस्था है। कुछ भी हम कर लें तब भी बाहर का खाना होता ही है और घर का भी खाना होता है, तो उसमें इतना ज्यादा हमारा माइक्रो प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक की चीजों का यूज है, इसकी वजह से लेडीज के हार्मोन्स डिस्टर्ब चल ही रहे हैं। तो क्या मानती हैं कि अगर 9 साल पर अगर पीरियड किसी लड़की को आ रहा है तो वो असामान्य है? आजकल आ रहा है, थोड़ा असामान्य है और चिंता का विषय भी है। इतनी जल्दी पीरियड शुरू होना चिंता का विषय भी है। हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, आपकी हाइट रुक जाती है, बाद में पीरियड्स की गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो बहुत ही कम एज से ध्यान देने की जरूरत है, खासकर लड़कियों में। एक्टिविटी अच्छी रहनी चाहिए, बाहर का खाना नहीं होना चाहिए, जो इतना स्वीट्स, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, ये सब जो खाते हैं बच्चे, ये सब बिल्कुल मतलब कम से कम मात्रा में होना चाहिए। लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे। बेसिकली क्या बात है कि आज के दौर में क्या फर्टिलिटी जो रेशियो क्या वो प्रभावित हो रहा है खान पान से? बिल्कुल, अब जो इंडिया का रिप्लेसमेंट रेट है वो गिर चुका है। पहले हमारी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि हम जितना बच्चे
होने चाहिए उससे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, अब हम नहीं हो रहा है। अब हमारा फर्टिलिटी रेशियो 1.9, मतलब कि 2 से भी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं ज्यादातर कपल्स के। तो हमारा फर्टिलिटी रेशियो गिर रहा है, कोई ना कोई कारण तो है ही गिरने का। ऐसा नहीं है कि हर कोई करना नहीं चाहता, बच्चे जो करना चाहते हैं उनके भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे जितना खान पान है या हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हम लेट शादियां कर रहे हैं, अगर लेट शादी नहीं भी कर रहे हैं तब भी बच्चा लेट प्लान कर रहे हैं, ऐसी चीजें प्रभावित कर रही हैं हमारी आज फर्टिलिटी। बेसिकली ऐसे लोग जो कि निः संतान हैं, बांझपन के शिकार हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या किस तरह की सुविधाएं आप अपने इस आईवीएफ सेंटर में दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हर किसी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी सोचिए कि अगर हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो जल्दी सोचिए उस बारे में। एक सिंपल फर्स्ट कंसल्टेशन तो हर किसी का होना ही चाहिए। अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप भी निश्चिंत हैं, हम भी निश्चिंत हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और अगर रिपोर्ट्स में गड़बड़ आती है तो आपकी एज कम है तो समाधान उसका हो जाए, उसका चांस ज़्यादा अच्छा है। और किसी भी ट्रीटमेंट को लेके घबराइए नहीं। मैं मानती हूँ कि ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्जॉस्टिंग होते हैं, बहुत इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती है, बहुत बार डॉक्टर के पास आना पड़ता है। लेकिन आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई, माहौल ऐसी हो गया कि कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा इलाज की ज़रूरत आजकल है ही है, और ले लेंगे तो फिर आगे आपके लिए परेशानियाँ कम रहेंगी। मानते हैं कि खान-पान इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है आज के दौर में। कई बार देखा जाता है कि हार्मोन्स डेवलप ही नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे हार्मोन्स डेवलप नहीं हो पाते, इनके मैच्योरेशन के लिए। हाँ, पीरियड नहीं आ रहा है ना, तो वो बहुत ये वाला जो वजह होती है, जनरली उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हमारा कभी-कभी यूट्रस नहीं बना होता है, या हमारे ओवरीज जो है वो फेल हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अलग-अलग अंग है, अलग-अलग टाइम पे फेल होते हैं। किसी का लिवर फेल हो जाता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है। पीरियड ना आने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि हमारे ओवरीज फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कारणों का कोई समाधान नहीं है, मतलब आप बचाव नहीं कर सकते, ये जेनेटिक होता है जनरली। तो इसमें तो आपको जनरली आईवीएफ की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर ओवरीज फेल हो गए तो बाहर से एग लेने पड़ेंगे, अगर यूट्रस नहीं है तो हमें सरोगेसी का यूज करना पड़ेगा। धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ शहर की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु गोयल, जो कि गोपी कृष्ण आईवीएफ सेंटर चलाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईवीएफ सेंटर में उन्होंने कहा है कि जिन पुरुष महिला का माता पिता का सपना होता है और वो पूरा नहीं होता है, तो उनके माध्यम से यहाँ ये सुविधा दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो पूरे सफल हुए हैं। आज आईवीएफ से एक बच्चा पैदा करने के बाद में फिर दोबारा लोग यहाँ आ रहे हैं। उनका कहना है कि महिलाओं में जो फर्टिलिटी है वो कहीं न कहीं हमारे खान-पान से प्रभावित हो रही है, और इस लेवल पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमें खाना है, किस तरीके से अपना रूटीन रखना है। तो ये सारी चीज़ें बेहद आवश्यक हैं। और क्योंकि आईवीएफ सेंटर आप चला रही हैं, विशेष रूप से आज हमने इस मुद्दे पर बात की है कि बांझपन को कैसे दूर किया जाए। अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई महिला अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो आईवीएफ सेंटर के माध्यम से सफल तरीके से वहाँ इस प्रक्रिया को वो चला रहे हैं। और जो हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनके यहाँ बच्चे की किलकारी गूंजे, तो वो भी देने में ये सफल हो रहे हैं। और उन्होंने भरोसा भी किया है कि ज्यादातर जो केसेस हैं कंसीव करने के वो सफल हुए हैं। उसका पर्सन दुष्यंत शर्मा के साथ गोविंद भारद्वाज। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।